Good morning. Good morning. चलिए आइए. Come on. Now we are going to discuss about the very interesting and the topmost topic of the body. यानी बॉडी का जो टॉप मोस्ट टॉपिक है, बॉडी मतलब नर्वस सिस्टम, तो बॉडी का ही टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिकॉज यू नो विदाउट दिस सिस्टम अदर सिस्टम कांट परफॉर्म एनी फंक्शंस. आपके बॉडी का, जय श्री कृष्ण बेटा, आ जाओ आ जाओ. ओके, सो यू नो अबाउट दैट nervous system controls all the system of your body. So you can say it is the just क्या है, it is the controller of all the system. ये कंट्रोल करेगा आपके बॉडी को. ये क्या करता है, बॉडी के हर पार्ट्स को कंट्रोल करता है. यानी यू नो अबाउट दैट, जस्ट ये आप ये कर सकते हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ वायरिंग इन योर बॉडी. वायरिंग जैसे आपके घरों में जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो है रन करते हैं, चलते हैं, वो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिक से चलते हैं, है ना, वो सारे के सारे. तो यहां पर आप देखेंगे वो सारी पॉइंट्स वहां पर चलेंगे. तो यही काम होता है इसका, क्या कि यानी शरीर के विभिन्न जितनी भी प्रकार की सेंसेशंस होती हैं बॉडी से, उसको रिसीव करना और उसका रिस्पॉन्ड करना, दैट्स ऑल. प्लांट हार्मोन्स करा देंगे बेटा, डोंट वरी माय चाइल्ड. एक आध दिन का टाइम लेने दो, करवा देंगे. प्लांट हार्मोन 10 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा टाइम का थोड़ी. इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, 10 मैक्सिमम हाफ एन आवर. सिद्धार्थ, डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं आई विल कवर एवरीथिंग एंड प्लांट हार्मोन में कर देंगे. ओके अच्छा, आप चाहते हो तो कल हम आते ही पहले हार्मोन करवा देंगे उसको. अब उसका पीपीटी नहीं बना है ना. अरे भाई 5 हार्मोन हैं. देयर आर 5 हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. सब देख लेंगे. हाँ वो इजी भी है, लेकिन ठीक है कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं. नाउ नर्वस सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत ही आराम से आप देखेंगे बेटा. ये टॉपिक में बहुत ज्यादा आराम से लूंगा. ओके, सो डोंट वरी. नाउ बॉडी पर आते हैं, हम लोग देखते हैं. दिस इज द नर्वस सिस्टम, होल सोल नर्वस सिस्टम. यू नो अबाउट दैट. सबसे पहले आपको यह समझना है कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, कैसे करता है, देन आगे हम लोग बातें करेंगे. ओके, सो हम इसको ना डबल टाइप करके लेंगे, बिकॉज वी रिक्वायर टू नो. Now, the first, what is nervous system and what is the main function of nervous system? Okay, now here is your nervous system. Nervous system. अरे भाई थोड़ा सा ठीक करना चाहते. Nervous system, you know, nervous system. Nervous system receives all the sensation from different parts of the body and processing that, and after the process ये क्या करेगा, फिर से रिप्लाई करता है, या यू कैन से हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि उसमें सारे जितने आपने पढ़ा है ना, वो सारे क्वेश्चन उसमें होंगे. जो रफ्तार और प्रखर वाला है उसमें स्पीड से क्या किया जाएगा, सारे जितने भी टॉपिक हैं सबके क्वेश्चन को कवर किया जाए. तो नर्वस सिस्टम इज व्हाट, लिखेंगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, इट इज द मोस्ट वास्ट सिस्टम ऑफ or body that controls and
regulates the functions of other system of body. ये देखिए सारे सिस्टम को करता है. ये करता कैसे? सबको कंट्रोल और रेगुलेट करता है. ओके, नाउ द मेन फंक्शन क्या है? यानी ये क्या करता है? इट रिसीव्स सेंसेशन इंफॉर्मेशन या sensation information from different part of the body and respond them. ओके, सारी की सारी चीजों को ये रिसीव करेगा. जैसे आपको डिफरेंट टाइप के सेंसेशन, डिफरेंट टाइप सेंसेशन इन द सेंस सेंसेशन ऑफ हीट, सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसेशन ऑफ डिफरेंट टाइप के फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजों को क्या करता है बेटा? ये रिसीव करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा. सपोज कि जैसे मान लीजिए कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है और मैंने ऐसे जस्ट टच किया, तो टच करने से उसका हॉटनेस जो है, हॉटनेस सेंसेशन हुई और ये हमारी बॉडी में ले जाएगा. किस तरह की से इसका फंक्शन होगा ये करेगा. एंड यू नो अबाउट दैट कि हमारे बॉडी का जो पूरे के पूरे आप देख रहे हैं ये दिस इज योर नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम का जो सबसे यूनिट है, यानी ये जो वायर बने हैं बेटा, दिस वायर इज जस्ट कंपोज्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल एंड दिस सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन, है ना. हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री की है नर्वस टिश्यू में. याद आ रहा है ना? नर्वस टिश्यू में हमने उसको पूरा कवर किया हुआ है. सो हम यहां पर उसको नहीं कवर करने जा रहे. तो नर्वस ये क्या है? दिस इज न्यूरॉन्स. एंड ये वायर जो बने हुए हैं वो इससे बने हुए हैं, दिस सेल. ओके, सो अब यहां पर देखेंगे कौन लेके जाता है और कौन लेके आता है. अब सपोज करो कि ये सारे वायर हैं. सो आप देखेंगे कि दिस, जैसे यहां से ये सेंसेशन को ले जा रहा है, ये सेंसेशन को ले जाएगा यहां पर, फिर यहां पर ले जाएगा. ये ले गया, पहुंचा दिया. सपोज करो ये पहुंचा है. एंड नाउ अगेन स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्ड, यानी इधर से ये जा रहा है, इधर से ये आ रहा है. ये काम होता, बस यही काम है. सेंसेशन रिस्पॉन्ड, सेंसेशन रिस्पॉन्ड, दैट्स ऑल. और कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इसको समझना है. तो अब यहां पर 3 पॉइंट्स को समझते हैं. यानी ये क्या करता है? इट रिसीव्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन एंड रिस्पॉन्ड देम. और इसमें ये इसके जो पार्ट हैं वो कौन से हैं, इसको हम लोग देखते हैं. तो ब्रेन, यानी नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं हम लोग सीएनएस और एक को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पीएनएस. ओके, नाउ पीएनएस अगेन डिवाइड इनटू सोमैटिक पीएनएस एंड ऑटोनॉमस पीएनएस. ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक पीएनएस. अल ऑटोनॉमिक पीएनएस को हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, बट इट इज द पार्ट ऑफ पीएनएस. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो द पार्ट ऑफ पीएनएस बेटा. आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना, फिर उसके बाद हम इस पर फिर से आपको एक बार लेकर के आते. नाउ हियर इज द नर्वस सिस्टम. में क्या क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. nervous, you know about that. This is the only the center for the controlling our different type of the functions of our body, different type the activities of different
ऑर्गन, जस्ट ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. सो यू कैन से दिस पार्ट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी. आप सोच लो, आपके सारे सिस्टम बड़े परफेक्ट हो, बट ये सिस्टम डिस्टर्ब हो तो सारे परफेक्ट, ये डिस्टर्ब तो डिस्टर्ब. गॉट इट ना? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है. सिमिलर अगर हम यहां पर बात करते हैं, नाउ द फर्स्ट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड शॉर्ट CNS, यानी इट रिसीव्स, है ना, रिसीव्स एंड रिस्पॉन्ड. ये क्या करता है? रिसीव्स process and respond of sensation. ओके, इसका ये काम होता है बेटा. गॉट इट? ये पहले रिसीव करेगा, फिर प्रोसेस करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा. नाउ सेकेंड, ये किससे रिसीव करेगा? ये रिसीव करेगा इससे, PNS से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं PNS. ये सारे वायर जो है ना, वो ये हैं बेटा, सारे वायर जो होते हैं उसी को बोलते हैं. तो ये क्या करता है? रिसीव सेंसेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कन्वे टू CNS, है ना. ये क्या करेगी? यही कन्वे करती सारे को, ये डिफरेंट पार्ट से. ये लिखेंगे रिसीव्स सेंसेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स of the body and send to CNS. Okay, CNS, and it also send response from CNS to body. यानी ये क्या करेगा? हाँ, गॉट इट. तो यानी सपोज करो कि जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट, अब आप जो जिसकी प्रिपरेशन करते हैं बेटा, आप क्या बनेंगे? आप पेरीफेरी बनेंगे. आप सेंटर नहीं होंगे, आप सेंटर के पेरीफेरी होंगे. पेरीफेरी इन द सेंस कि आप मैसेज लाओगे और उनके ऑर्डर को पब्लिक में ले जाओगे, यानी पब्लिक से ऑर्डर लाओगे, यानी पब्लिक के बातों को आप सुनेंगे, है ना, उसको समझेंगे और उसको कहां तक कन्वे करेंगे? सेंटर तक, कि भाई देखो पब्लिक को ये प्रॉब्लम हो रही है, और फिर वहां से सारी चीजें ले जाएंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दिस इज यू आर जस्ट पेरीफेरल. भाई सिविल जो आप जो ऑफिसर्स होंगे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो पेरीफेरी होते हैं. और मेन कौन होता है? सेंटर में मंत्री मिनिस्टर या गवर्नमेंट होती है. तो जस्ट गवर्नमेंट या मंत्री मिनिस्टर जो हैं, दैट आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और उसमें सारा, भाई ये सेंटर वास्तव में गवर्नमेंट किसके लिए है? ये गवर्नमेंट जो है वो किसके ऊपर गवर्न करती है? पब्लिक के ऊपर. और लेकिन पब्लिक के ऊपर गवर्न कब करेगी? जब उससे पब्लिक में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, या क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको, यानी क्या कमियां हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज इंफॉर्मेशन आएगी. और फिर उसके बाद वो लोग बैठेंगे, उनके ढेर सारी बातें होंगी. आपने देखा था बिल वगैरह किस तरीके से रखा जाता है, तो ये सारी बातें होती हैं. तो ये करता है, यानी ये पेरीफेरी. ये जो है ये भी दो टाइप का है और ये भी दो टाइप का है. नाउ यू कैन सी है
इट इज टू, इसको दो पार्ट में बांटा गया, टाइप नहीं है, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. नाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ये मेन पार्ट है और ये इसका, ये क्या है, इसका ये एसेसरी पार्ट है. नाउ इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, सोमैटिक, सोमैटिक एंड ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक. ऑटोनॉमिक, सोमैटिक एंड ऑटोमिक, ये भी है दो टाइप से. अब हमको इन सब के बारे में देखना है कि सोमैटिक क्या है और ऑटोनॉमिक क्या है. ओके, तो सोमैटिक में जैसे क्रेनियल आएगा, ये भी कई कई पार्ट में है. तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे और फिर इनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे. गॉट इट? तो इतनी पार्ट हैं. ब्रेन में भी अगर देखें तो ब्रेन को 3 पार्ट्स हैं इसके, देखेंगे, है ना. एक होता है फोर ब्रेन, अगर हम इस तरीके से करके देखते. नाउ द फर्स्ट इज फोर ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन and the last hindbrain. Okay, now the spinal cord. Spinal cord is what? It is also help brain, and you can say it is the mediator. It is the mediator between brain एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी आप ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, मीडिएटर बिटवीन ब्रेन एंड पीएनएस. वहां से रिसीव करेगी, इसको ले जाएगी, यहां से जो मिलेगा उधर ले जाएगी, तो ये करती है. सोमैटिक इज आल्सो टू टाइप. नाउ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. Autonomic is also two type. Sympathetic and parasympathetic. And parasympathetic. Okay. अब इतने पॉइंट्स को एक बार देखते हैं, फिर वन बाय वन करके पढ़ेंगे. पहले हमारे पास खाका होना चाहिए हमको क्या क्या पढ़ना है. ओके, है ना. वी विल हैव टू स्टडी अबाउट दीज ऑल टॉपिक्स. इतनी को हमको पढ़ना है. गॉट इट? अब हम इसको देखते हैं कौन क्या है. नाउ इसमें आएंगे और तो हम लोगों को यहां पर पहले ये देखें एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ना, किसको हम क्या बोलते हैं. यू नो कि दिस वन इज ये ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज व्हाट? इट इज ब्रेन and this is spinal cord. Spinal cord. These are CNS. These are the part of CNS. Okay. Now here is the, these are and these are. These wire are called PNS. Okay. PNS. PNS भी तो दो टाइप से. जो ब्रेन से वायर निकला है दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, एंड जो स्पाइन से निकला है दैट इज स्पाइनल नर्व. सो दिस इज पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस. एंड यू कैन सी बेटा, अगर आपको ये दिख रहा होगा, जस्ट लुक, हियर इज अ स्ट्रेट वायर साइड बाय साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. यू कैन सी, दिख रहा है आपको? साइड बाय साइड दो वायर दिख रहे हैं आपको. बोलो, ये जो साइड बाय साइड एक पतला सा वायर आपको दिख रहा होगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए. नाउ लुक एट दिस वन. दिस इज, ये भी देखो आप, वायर है तो वायर इज द पार्ट ऑफ पीएनएस. बट हम यहां पर अलग करके पढ़ेंगे बेटा. हम पीएनएस से बाहर करके पढ़ेंगे इसको, किसको, तब हमको समझ में आगे ज्यादा. तो दिस इज द, दिस कौन सा कलर ले लूं मैं? ग्रीन कलर लेता हूं, थोड़ा मोटा. देखो
ये जो पार्ट आपको दिखाई, ज्यादा मोटा हो गया क्या, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर है तो वो पेरिफेरल है, क्योंकि पेरिफेरल है। दिस इज कॉल्ड, ये है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक यानी एएनएस लिखते हैं हम। ऑटोनॉमिक लिखने की क्या जरूरत है, हमने तो पूरा लिखा ही था, एएनएस। यहां तक बात समझ पा रहे हो? ये रिस्पॉन्ड करेगा और रिसीव करे, रिसीव, प्रोसेस, रिस्पॉन्ड। और ये जैसे सपोज करो यहां पर कोई सेंसेशन हुआ, तो ये सेंसेशन को लेकर के कौन जाएगा, यहां से सेंसेशन को लेकर के जाएगा ये। सो ये देखो पेरीफेरी से ले जा रहा है, एंड देन कहां देगा, स्पाइनल कॉर्ड को। अगर स्पाइनल कॉर्ड के पास वो रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्ड देने का तो है, तब वो दे देगा, अदरवाइज सेंड टू ब्रेन। अब ब्रेन वो करेगा, ब्रेन देखेगा कि उसको उसका रिस्पॉन्ड क्या करना है। अगेन अब ब्रेन इसी को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड देन ये यहां पर भेज देगा। ओके, तो यहां से गया और फिर रिस्पॉन्ड आया। ये काम होता है इसका, यानी सीपीएनएस का। अब जब इमरजेंसी पीरियड आता है, तो इमरजेंसी के समय में रिस्पॉन्ड ये करता है, ये इससे सीधे ले लेता है और सीधे अपने आप रिस्पॉन्ड करता है। इसमें ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सीधे रिस्पॉन्ड करता है। इतनी बात क्लियर सबको? यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, फिर पीएनएस पढ़ेंगे और फिर सीएनएस पढ़ेंगे। ओके, बताओ भाई, एनीबडी? यहां तक बात क्लियर? लोकेशन समझ में आ गया सब, कौन सा पीएनएस है, कौन सा एनएस है, कौन सा सीएनएस है? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? एएनएस, पीएनएस, सीएनएस क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। कम ऑन, एएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, सीएनएस क्या है? ये लोकेशन आइडिया लगा ना, कौन कहां है, कैसे है, फिर आगे हम बढ़े। कम ऑन, रिप्लाई जल्दी। तो हम देखें इसमें, तो यानी सीएनएस के अंतर्गत ओनली टू, मतलब सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस cranial nerves and spinal nerves, and एनएस sympathetic। आगे बढ़ते हैं। Now here is start from brain। ब्रेन को देखते हैं हम लोग। ब्रेन, ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एट encephalon, encephalon। ओके, अब ब्रेन, यू नो अबाउट दैट द ब्रेन इज, है ना, brain is located in cranial cavity which is protected by skull bone। ओके, या cranial bone भी बोलते हैं। it is located in cranial cavity। it is located in cranial cavity that is protected by cranial bone, या स्कल बोलते हैं मिटा हम इसको, प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ओके, there are three meninges, surround, there are three meninges surround the brain। the brain, the outer brain, the outer meninges is called
ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, मिडिल कॉल्ड, जो मिडिल लेयर है, मिडिल मेनिंजीज, arachnoid, and the inner attached with brain, inner attached with brain, called pia mater. पाया मैटर का मतलब जो पास में बेटा, यानी यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर वाली ये तो स्कल है, यू नो, दिस इज द स्कल बोन, स्कल बोन, ये स्कल बोन है. एंड नाउ हियर इज द ब्लू कलर इज कॉल्ड दिस ब्लू कलर, दिस ब्लू कलर आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यूरा मैटर, दूर है. ड्यूरा को याद रखना बेटा, जो दूर है वो ड्यूरा मैटर है, और जो पास है वो पाया मैटर है. और ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, दैट इज, दिस इज कॉल्ड पाया मैटर, पाया मैटर. बीच में ये जो इतना है, ये जो पिंक कलर दिख रही है, पिंकिश कलर, दिस इज अरेक्नोइड. और अरेक्नोइड और इसके बीच में देखो, अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में कोलेजेंस आपको देख रहे हैं ना, कोलेजेंस फाइबर हैं. एंड दिस पार्ट इज, जो स्पॉन्ज कोलेजन स्पॉन्जी पार्ट दिख रहा है, ये इसमें भरे होते हैं सारे सारे फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. यहां पर एक फ्लूइड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी किसके किसके बीच होता है भाई, पाया मैटर और इसके बीच में. तो यहां पर आप देखेंगे there is a cerebrospinal fluid filled between pia mater and किसके, arachnoid, that protect brain from shock and jerk. ये स्पॉन्जी, ये क्या भरा होता है इसमें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये तीनों, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं भाई. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो पहले बात तो स्किन होती है, ये पतली सी जिस पे बाल उगे होते हैं, उसके नीचे स्कल बोन होती है, स्कल बोन आप लिखे, स्कल में तो सारे आ जाए, स्कल बोन है ना. टिक हम आपको दिखाते हैं, दैट फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम आपको दिखाते हैं कैसे भरा रहता है और कैसे प्रोटेक्ट करता है. ओके, yes, as we know, this is our whole soul nervous system है ना. this is brain and this is the strip like structure, this is क्या, स्पाइनल कॉर्ड, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड द रेस्ट जो वायर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज वायर लाइक स्ट्रक्चर्स आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये सारे के सारे यू कैन सी हियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम and there are many wire like structures, these are which is emerges from the central nervous system are called peripheral. These are the peripheral nervous system, peripheral जो यहां से निकले हैं. now here is your brain and covered by 3 skull, ये skull bone, and the last वाली meninges है ये blue color, and ये देखिए you can see here just
वन मोर, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, जस्ट हियर यू कैन सी इट। मैंने यहां पर ये क्या किया, इसको थोड़ा सा कट किया है और फिर यहां लाया। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेनिंजेस हैं। मेनिंजेस क्या है, आप देखिए इसमें एक बीच में स्पॉन्जी, अरे भाई तभी तो ये क्या करेगा, शॉक और जर को एब्जॉर्ब करेगा ना। शॉक और जर कैसे एब्जॉर्ब करेगा, जब तक इसके अंदर स्पॉन्जीनेस नहीं होगा और इसमें एक लिक्विड भरा होगा तो ये शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता। पहले तो स्किन प्रोटेक्ट, ये जो स्किन है, स्कल है, और फिर उसके बाद ड्यूरामेटर, फिर उसके बाद ये वाला देखिए एरेक्नोइड, और एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में कोलेजेंस के ये फाइबर्स हैं, और इसी के जो जगह है ना बीच में, इसी में भरा होता है एक लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर ना। देखो ये किस तरीके से होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहां पर भरा होता है बेटा, इस वाले पार्ट में आप देखेंगे यहां पर ये सब भरे होते हैं। ओके, नाउ कैसे भरे होते हैं ये देखो, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहां पर वेव करता हुआ दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिस इज, ओहो चला गया, ये देखो अगर आप नोटिस करें तो पायामीटर तो एकदम चिपकी होती है, अटैच होती है इससे, तो दिस इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पायामीटर इज जस्ट अटैच टू ब्रेन, एकदम ब्रेन से चिपकी होती है बेटा। और यहां पर ये देखो कोलेजन फाइबर्स के सारे ऐसा लग रहा है जैसे टेंट लगा दिया गया हो। ओके, और इसमें भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसको क्या करेगा भाई, ऊपर से मान लो चोट लगेगी तो यहां पर ब्रेन को सीधे हर्ट ना हो, इसलिए ये सब बना होता है। इज दैट क्लियर ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग ब्रेन में। ब्रेन के पार्ट, ब्रेन को कवर कैसे किया गया, प्रोटेक्ट क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ब्रेन। हियर इज द ब्रेन। You know about the brain is divided in three main parts. Now the forebrain, midbrain and hindbrain. You know about the forebrain is called prosencephalon. Cephalon. अरे भाई इंसेफेलॉन तो जुड़ा है, प्रोस और कॉन्स वाला है वही प्रोजेंसेफेलॉन, और इसको मध्य वाला है, बीच वाला है तो इसको बोलेंगे मीजेंसेफेलॉन, cephalon, and this is called rhombencephalon. You know here, यहां से यहां तक बेटा, अगर ये वाला पोर्शन सेक्शन देखें आप, you can see this section, यहां से this is forebrain. You can see this total part is forebrain. देख रहे हैं ना forebrain कितना है, forebrain कितना है देख रहे हैं। forebrain तो अकेले जो है ये 2/3 बनाता है, and here is only this part is called midbrain. Midbrain is the smallest part of brain, and you know here this section is called hindbrain. hindbrain ये है, midbrain ये है, और रेस्ट जितना बटा हुआ भाग है that is forebrain. forebrain सबसे बड़ा है एंड कितना पार्ट बनाता है, 2/3 ऑफ होल ब्रेन, पूरे इंटायर ब्रेन का 2/3 भाग बनाता है। गॉट इट, क्लियर। तो फोरब्रेन की बात करते हैं, तो फोरब्रेन में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोरब्रेन, यानी हम यहां पर तीनों को डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन कहां कहां पर है। ओके, नाउ दिस सेक्शन फ्रॉम हियर टू, मोटा हो गया क्या, ज्यादा थोड़ा पतला करते हैं। देखिए इसको ये आइडिया होना चाहिए आपको, this section, this whole section is called forebrain, and now this section, very small section, is called midbrain, and the rest this second largest section of brain is called hindbrain. Okay,
तीनों को एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कौन कौन है, कहां पर है? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? गुड। अब एक एक पार्ट को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सो हियर इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नाउ let me write it. This is called forebrain. Forebrain. And this small section is called midbrain. And the last, second largest part is hindbrain. ओके, नाउ इज एवरीथिंग क्लियर? यहां पर क्लियर हो रहा है कि कौन कौन सा क्या पार्ट है। हम इन्हीं के फंक्शंस को देखना है भाई। हमें पूरे के पूरे इस बॉडी नर्वस सिस्टम में हमको क्या नर्वस सिस्टम आर द कंट्रोलर। तो हमें ये बस देखना है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल विच टाइप ऑफ फंक्शन, विच टाइप ऑफ सेंसेशन और हिच टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ बॉडी, कौन सा पार्ट किस को कैसे कंट्रोल करता है, दैट्स ऑल। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आप बताने की जरूरत है क्या कि ये छोटा है या बड़ा है? बोलो। पूरे ब्रेन का अगर देखा जाए तो 2/3 बनाता अकेले, है ना। इट कवर्स 2/3 ऑफ द होल ब्रेन। देख सकते हैं आप कि अगर 3 पार्ट में करें तो 2 पार्ट में तो अकेले यही है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड कंट्रोल्स या रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे, इट इज द सेंटर ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन एंड वॉलंटरी एक्शंस। आप जो थिंकिंग करते हो, मेमोरी जो होती है, इमोशंस एंड वॉलंटरी एक्शंस, एवरीथिंग इज जस्ट कंट्रोल्ड बाय योर फोर ब्रेन। एंड यू नो फोर ब्रेन अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट। नाउ द फोर ब्रेन इज डिवाइडेड 2 पार्ट। फोर ब्रेन हियर इज forebrain is the largest. It is divided into 2 parts. Now the first part is called cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere. या इसी को हम बोलते हैं बेटा cerebrum. Cerebrum. It is also known as cerebrum. And second is called diencephalon. डाइंसेफेलॉन। सेरेब्रल ये आपके सारे जितने पार्ट हैं उसमें भी सबसे, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल पार्ट। दिस इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ ब्रेन। सारी इंटेलेक्चुअलिटी यहां पर होती है, ब्रेन से जितने भी हैं वो सब यहां पर। इट इज अगेन सब डिवाइडेड इन फ्रंटल, पैराइटल, temporal and occipital. It is divided in 4 parts: frontal, parietal, temporal and occipital. These are the sub part of cerebral hemisphere, and it controls different type of the functions. सबके अलग अलग functions को control करते हैं। and diencephalon also divided in 2 parts. Now thalamus and hypothalamus. Thalamus and hypothalamus. Okay, so हमें इसके फोर ब्रेन में हमको ये सारे पार्ट्स देखने बेटा। फोर ब्रेन कितने पार्ट में है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पार्ट। इंटेलेक्चुअल पार्ट एंड दिस इमोशनल एंड फीलिंग एंड इमोशन पार्ट। फीलिंग एंड इमोशन पार्ट। ओके, now the first part is called cerebral. This is cerebral hemisphere. ये पूरा आप देखें, ये cerebrum hemisphere। cerebrum hemisphere ना 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट।
सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है? दो होता है, लेफ्ट एंड राइट, एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कार्पस कैलोसम. कार्पस कैलोसम है स्ट्रिप ऑफ अ मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स अटैच टू ईच अदर. और आपको एक चीज आइडिया होगा कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट वाले पार्ट यानी लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और सॉरी उल्टा बोल गया, लेफ्ट वाला ये लेफ्ट है, लेफ्ट पार्ट जो है राइट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है. ये बीच में अलग अलग है ना, यहां पर देखिए, इतना तो देख लिया आपने. ये देखिए, ये दो पार्ट, पूरा ब्रेन जो है बेटा हेमिस्फीयर है, तो दिस इज कॉल्ड द हेमिस्फीयर. एक लेफ्ट का होगा और दूसरा वाला बीच में जुड़ा होगा राइट का. तो हेमिस्फीयर दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय अ नर्व स्ट्रिप या नर्व टेप. दिस इज कॉल्ड, विच इज कॉल्ड क्या, यहां पर अगर बीच में देखिए यहां पर ये आपको दिखाई दे, ये दिस इज जस्ट वेट, you can see here there are two parts, right and left, and right and left are connected by a very special structure that is called corpus callosum. Actually corpus callosum is a strip like structure which is formed by millions of nerve fibers. nerve fibers जो एक दूसरे को यहां से वहां कनेक्ट करता है. तो राइट वाला लेफ्ट को, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है. गॉट इट? इतनी बात क्लियर ना? सो बीच में यहां पर एक कॉर्पस कैलोसम होता है जो इसको कंट्रोल करता है. लेट मी शो यू कि हाउ, ये इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं. ये देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. ये इस टेप जैसा है जो ये दोनों को क्या करता है, बांधता है, जोड़ता है. ठीक है, आइए, तो कॉर्पस कैलोसम से ये जुड़ा होता है. तो सेरिब्रल, इसको सेरिब्रल बोलते हैं, सेरिब्रलम नहीं, यहां गलत लिख दिया, जस्ट वेट. खैर आप तो इंग्लिश में देख ही रहे हैं, वो सही है, हिंदी में गलत है. इट इज ओनली कॉल्ड सेरिब्रम, नॉट सेरिब्रल, जो भी. ओके, नाउ हियर ये क्या होता है, सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो होते हैं. देयर आर टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विच इज अटैच विथ कार्पस कैलोसम, है ना. तो यहां पर लिख लेंगे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन दो होते हैं. देयर आर राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर attached with corpus callosum. ओके, ये आगे कार्पस कैलोसम आएगा. और ये चार पार्ट में बटा है बेटा. दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रंटल. ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंटल है, पर्पल कलर का. एंड this segment is called parietal. This is parietal, and this segment occipital, and this is temporal. Okay, चार पार्ट हैं, आपने देखा कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल. फ्रंटल, व्हाट इज द फंक्शन, मतलब ये किसका कंट्रोल करता है. यहां पर देखिए ये कंट्रोल क्या करता है बेटा, सारे के सारे कंट्रोल की बात तो है, लार्जेस्ट पार्ट है ये कंट्रोल क्या करता है. नाउ इट कंट्रोल्स स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, thinking, reasoning,
Okay, these speaking, reading, writing, thinking, reasoning, and learning. Okay, so there are many, है ना, many functions are controlled by this. अगर ये पार्ट काम करना बंद कर दे, ना आप बोल पाएंगे, ना हाथ चल पाएगा, आप राइटिंग भी नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे. ओके, समझ पा रहे ना? यानी दिस पार्ट कंट्रोल्स दीज ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. हम बोलते भी हैं यहां पर, इसीलिए इसी लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट की बात करें तो यहां पर एक एरिया होता है, यहां पर इस टाइप. दिस इज कॉल्ड द ब्रोकाज एरिया. दिस इज कॉल्ड द ब्रोका एरिया, ब्रोकाज एरिया. इसको बोलते हैं बेटा ब्रोकाज एरिया. ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया क्या होता है? दिस इज स्पीकिंग से रिलेटेड होता है. स्पीकिंग, ये स्पीकिंग का सेंटर है, ब्रोकाज एरिया. नाउ द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेम्पोरल? टेम्पोरल का क्या है? टेम्पोरल किसको कंट्रोल करता है? नाउ फर्स्ट हियरिंग, हियरिंग नहीं, लिसनिंग, listening, understanding, and now the third, speech or lecture. लेक्चर या स्पीच जब आप देते हैं तो यहां से होता है. लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीच. स्पीक मतलब कोई भी हम ये बोलते रहते हैं जैसे स्पीक, वो दैट इज स्पीकिंग. बट द स्पीच इज क्या होता है? स्पीच को बहुत पहले, है ना, ऐसे फालतू नहीं बोलते. इसको अच्छे से आपको लर्न करना है, अटेंटिव होकर के उसको फिर डिलीवर करना है. इफ द है ना, डिलीवरी विथ अटेंशन इज कॉल्ड स्पीच, बट नॉर्मली टॉकिंग इज कॉल्ड स्पीक. ओके, सो द फंक्शन ऑफ फॉन्टल इज स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग. Got it? Now, what is the function of parietal? यानी parietal controls taste, touch, and pressure. Now, the touch, taste, and the pressure, ये control करता है. कौन? Parietal. And the occipital related to vision. ये विजन को कंट्रोल करता है. विजन रिलेटेड सेंसेशन इज कंट्रोल्ड बाय, ओके, इज एवरी पॉइंट क्लियर? तो देयर आर 4 पार्ट. देखिए मैंने क्या बताया, थिंकिंग की भी, हम तो इसके ये सारे ओवरऑल बोल रहा है ना, थिंकिंग, मेमोरी. अब इस वाले में देखो एक पार्ट आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा बेटा. इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पार्ट पे, यहां पर एक होता है पार्ट जिसको बोलते हैं बेटा वर्निक्स पार्ट. व्हाट इज वर्निक्स? वर्निक्स में वर्निक एरिया, ये बातों को समझने का है, यानी अंडरस्टैंडिंग का. अंडरस्टैंडिंग सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? वर्निक्स एरिया, अंडरस्टैंडिंग एरिया. एंड वन मोर पार्ट अटैच टू इट, इसी के अंदर साइड में होता. अंदर इसको अगर देखेंगे तो इनर साइड में होगा, इसी वाले सेक्शन में होता है. दैट इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस. एंड हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी. जो आपकी याददाश्त होती है वो है मेमोरी. आपकी जो मेमोरी चिप है दैट इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस. तो हिप्पोकैम्पस किस सेक्शन में है?
This section is called what? So the green color is called the temporal, you know. This is temporal, and this is frontal, this is parietal, and this called. तो 4 पार्ट हैं ये किसके बेटा? सेरिब्रम के. तो सेरिब्रम has 4 segment या 4 part which are differentiated for controlling different type of the activities of body. Like this you can see. तो यानी हम ये मान के चलते हैं कि सेरिब्रम क्लियर हुआ. बेटा आपको पता है कि ये सारे क्या हैं? स्विचेज हैं, आपकी बॉडी के स्विचेज. अगर सपोज करो कि ये पार्ट डैमेज हो गया, ये पार्ट मान लो अगर सपोज करो कि टेम्पोरल सेक्शन आपका ब्रेन का डैमेज हुआ, तो ना आप कोई चीज सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे, और ना ही बोल पाएंगे. किसी भी चीज में मनमानी बोलेंगे. यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? पहला वाला बताइएगा. ठीक है ना? आगे बढ़े. गुड. यहां पर सब कंबाइंड था, वहां मैंने सबको अलग किया है. नेक्स्ट सेक्शन इज थैलेमस. थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज द segment of diencephalon. You know about that? This is the segment of diencephalon. These are the segment at diencephalon. Diencephalon की ये segment, ये A है और ये B. A and B. Okay, diencephalon has 2 segments. यहां देखिए, डाइनसेफ्लॉन में 2 पार्ट हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, कहां से कहां तक? ये देखिए, ये वाला तो कार्पस कैलोसम कहलाता है. यू नो अबाउट दैट. दिस सेगमेंट यहां से, दिस इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम. यू नो, इसी से जुड़ा होता है. दिस इज कार्पस कैलोसम. ये कार्पस कैलोसम स्ट्रिप है जो कनेक्ट करती है दोनों. हमने हाफ कट कर लिया है ना, तभी तो अंदर का दिख रहा है. ओके, नाउ ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रही है. ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड किससे लगी है? हाइपोथैलेमस से. सो जो ये अपर सेक्शन दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये अपर सेक्शन यहां तक, दिस सेक्शन, द अपर सेक्शन, दिस पॉइंट है ना, ये सेक्शन जो है यही कहलाता है बेटा आपका थैलेमस. दिस सेगमेंट इज कॉल्ड थैलेमस. कलर अलग कर दूं क्या? मैं कलर अलग कर देता हूं ताकि आप क्लियर समझ पाए. दिस सेगमेंट यानी ये गड़बड़ हो गया. यहां से this part is called thalamus. ये थैलेमस, ये थैलेमस. और नीचे का ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट अगर देखें, ये सेगमेंट देखो यहां से, ये पूरा वाला पार्ट. हालांकि इसमें ये जो उभरा भाग है इसको दूसरा भी कहते हैं, लेकिन ये है इसी का पार्ट बेटा. दिस सेगमेंट इज कॉल्ड थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सॉरी. दिस सेगमेंट इज हाइपोथैलेमस. Clear? This is the कार्पस कैलोसम, दिस इज थैलेमस, एंड दिस लोअर सेक्शन इज, मतलब ये तो पिट्यूटरी है बेटा. मैं ये पूरे सेगमेंट की बात कर रहा हूं. अच्छा, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ टाइप का सेगमेंट हो गया क्या. चलो ये हटा देता हूं. मैं ये इसको सीधे ऐसे दिखाता हूं. ये अब क्लियर? ये पिट्यूटरी है, एंड हियर इज द पिनियल. यू नो अबाउट दैट. दिस इज द पिनियल ग्लैंड एंड हियर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पिनियल ग्लैंड. यू नो अबाउट थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में. ओके,
तो you know about that. This is the relay center. Relay center means what? It means it's received different sensation from the different parts of the body and send that from the appropriate part of the brain. यानी कहने का मतलब ये एक रिले सेंटर की तरह होता है बेटा. रिले सेंटर मीन्स कि ये क्या होगा कि ये डिफरेंट जगह से ये रिसीव करेगा. ये देखिए, ये रिसीव कर रहा है अलग अलग जगह से एंड अगेन ट्रांसफर इट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट. भाई जो डिपार्टमेंट ये क्या करता है, रिसीव करता है और जिस डिपार्टमेंट में का होता है उसको उसको प्रोसेस करने के लिए भेजता है. यानी रिसीविंग एंड सेंडिंग, रिसीविंग एंड सेंडिंग यहां से, और फिर उसके बाद जब यहां मिलता है तो फिर से ये भेजा जाता है. रिले सेंटर का काम करता है. रिले सेंटर मतलब समझ पा रहे हो ना? यस. यानी ये सेंसेशन को लेता है और डिफरेंट पार्ट में भेजता है. यानी यू कैन से मीन्स receives sensation from different part and send them appropriate brain पार्ट. तो ये करता है. क्लियर? तो ये रिले स्टेशन बोला जाता है कि यहां आता है और ये इधर से उधर करता है मेन. और दिस इज द, अगर हम थैलमस की बात करें तो ये क्या करता है, यू नो अबाउट दैट, पेन, अलर्ट एंड यहां पर स्लीप का भी है, क्योंकि बिकॉज यू नो स्लीप रिलेटेड यहां पर है. यहां पर स्लीप तो लिखा है लेकिन स्लीप के लिए ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये होता है बेटा. स्लीप के लिए ये कंट्रोलर होता है. क्यों? क्योंकि यहां पर कौन है, ये कौन ग्लैंड है बोलो? ये पिनियल ग्लैंड है. दिस इज व्हाट? दिस इज पिनियल ग्लैंड. यू नो ना, पिनियल ग्लैंड कल हम लोगों ने पढ़ा था, स्लीप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है और ये थैलमस में है. और हाइपोथैलेमस में दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. यू नो पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, यू कैन सी, देख यहां पर लिखे, ये लिंक करता है, लिंक्स नर्वस सिस्टम विथ एंडोक्राइन सिस्टम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. सो इट इज, थाइलमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ स्लीप, पेन एंड अलर्टनेस. ये अलर्टनेस भी है, पेन एंड अलर्टनेस, ये जो है लिखा हुआ आप देख सकते हैं. अलर्टनेस 1, 2 एंड 3 पॉइंट. तो थैलमस ये इस सबको कंट्रोल करते बेटा. स्लीप को भी, स्लीप यहां से नहीं है इनमें. एंड द हाइपोथैलेमस इज व्हाट, मेन ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है फर्स्ट, एंड देन फीलिंग्स और इमोशन का सेंटर है. यहां पर लिखेंगे सेंटर ऑफ feelings, center of feelings and emotions. किसका सेंटर है बेटा? ये फीलिंग और इमोशन का सेंटर है. फीलिंग और इमोशन यानी सारा जो भूख लगती है, अब देखो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सारी चीज. और यहां पर जैसे आपके किसी से प्रेम है, ईर्ष्या है, मतलब हेट, लव, हेट है ना, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, ये. एंड फीलिंग इज व्हाट, वही भूख, प्यास, ये देखिए हंगर वगैरह. अच्छा, दर्द जो चोट लगने से होता है वो यहां फील होता है, ये स्लिप. और ये भी तो है थोड़ा सा सेंटर, देखिए पेन का. लेकिन जब बोलते हैं ना कि आपके बातों ने मुझे बहुत दर्द दिया, तो ये वाला बात जो होता है ना वो वहां नहीं, वो यहां होता है फीलिंग्स में. ओके, तो हाइपोथैलेमस इज द इमोशन, और हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी को कंट्रोल करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बॉडी कंट्रोल को और फीलिंग्स. ओके, तो हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट हार्ट. तो दिस इज योर फोर ब्रेन.
This is all about your forebrain. Now the next is midbrain. Midbrain, you know about that. This is the very small segment of, but you know it. This part is called from here to there. ये this segment is called brain stem. यानी हम ये कह सकते हैं कि midbrain is the part of brain stem. ये देखो, ये क्या है? ब्रेन स्टेम कहलाता है. ये पूरा सेगमेंट ब्रेन स्टेम कहलाता है. देखो क्यों ब्रेन स्टेम कहलाता है. आप जानते हैं, जैसे कभी आपने देखा हुआ फ्लावर वाला फ्लावर, तो फ्लावर में जैसे, अरे फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में आपने देखा कि पूरा फूल को हटाएं तो एक डंडी निकलती है, तो वो स्टेम होती, जस्ट लाइक दैट. और इसमें ये वाला जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, दिस सेगमेंट, दिस स्मॉल सेगमेंट इज कॉल्ड मिड ब्रेन. This small segment is called midbrain. सबसे क्या होता है? smallest part of brain, which is a part of ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम का पार्ट है ये. हां, कुछ सेक्शन को करता है नहीं, इसीलिए तो बेटा एक लिम्बिक सिस्टम बना हुआ है. लिम्बिक सिस्टम, यू नो, ये पूरे इमोशंस, क्रोध, ये सारी चीजों को ना, एंगर वगैरह को, ये देखो अब मैं दिखाता हूं. लिम्बिक नहीं था आप में, इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं. क्या मतलब है? अब लिम्बिक के चक्कर में लिम्बिक सिस्टम गड़बड़ा जाए. होते तो ढेर सारे पॉइंट्स है ना बेटा. तो लिम्बिक सिस्टम में आप देखते हैं ये कौन कौन है, एमेगडेला वगैरह सारी चीजें आती इसमें. ओके, भाई जो एंगर इमोशन का जो सेंटर होता है मेन, वो लिम्बिक सिस्टम पूरा मिला करके होता है, कोई एक फिक्स नहीं ना. इसीलिए तो ये सब अलग अलग है. देख रहे हैं, अब इतना कर देंगे तो पता चला कि अभी बोल देंगे कि सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपच हो जा रही है, तो हम क्या करें? ये अलग अलग पार्ट होते हैं ना. हम ये देखो, हमने तो ऐसे इसी में बता दिए थे. देख रहे हैं ना, रियल पिक्चर तो ये है. इसके पीछे ये पूरा लिम्बिक सिस्टम बेटा. और लिम्बिक सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? देख रहे हैं ना, लिम्बिक सिस्टम में ये सारे, इसमें एमेगडेला आता है, हाइपोथैलेमस भी आता है, हिप्पोकैम्पस भी आता है ना, और ढेर सारे गैंग्लियंस आते हैं. थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमेगडेला और हाइपोथैलेमस, ये मिलते हैं, सब सारे के सारे जो आप सारी चीजें बनती हैं, जितने भी इमोशंस, एंगर, सारी चीजें हैं ना, वो इससे लिम्बिक सिस्टम से. ओके, तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन है, ये हम नोट्स में लिखा देते हैं, इसमें आपको, इसको हम पढ़ाते नहीं. पता चला कि अब उसके अंदर भी चलें, अभी इतना समझ लो, वही बड़ी बात है. लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन सा है? देखो ध्यान से, हिप्पोकैम्पस मैंने आपको बताया. हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ, हिप्पोकैम्पस किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ टेम्पोरल, एंड इट इज द मेमोरिशन. ये किसी भी बात को आप देखते नहीं, बार बार कोई याद रखता है कोई चीज. आपने हमको उस समय, भले वो बार बार बोलता रहेगा, आपने ये जो किया हमारे साथ बहुत अच्छा ना, उस समय आपने हमारे साथ ये किया, तो ये हिप्पोकैम्पस रखा हुआ है, तो इमोशन पैदा कर देता है ना. एमेगडेला जो होता है ये ज्यादा इमोशन और एंगर का बताया जाता है. हाइपोथैलेमस देखो ये भी है, थैलेमस ये भी है, तो ये सब कंबाइन मिल करके वास्तव में ये बनाते. दे आर, है ना, एग्रीगेटली फंक्शन एट द इमोशन फीलिंग्स सेंटर्स. ओके, सो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो बेटा, इसको बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़ो. हम यहां पर एक साइड में रख देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम, यू नो अबाउट. ठीक है, सो तो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है ब्रेन स्टेम. ओके, ये कनेक्ट
फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन, ये देखिए इट कनेक्ट्स करता है फोर ब्रेन, आगे ये पूरा फोर ब्रेन है और ये पूरा नीचे क्या हिंड ब्रेन है, तो ये कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन को। इसका एक्चुअल ये क्या कंट्रोल करता है, अगर देखें, इट कंट्रोल्स मेनली बेटा रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ विजन एंड हियरिंग। विजन और हियरिंग से रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शन, सारे रिफ्लेक्स एक्शन को नहीं, आपको पता है तो स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पॉन्स है, स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, बट हियर इज व्हाट, यहां पर विजन और हियरिंग जो है ये, यानी कहने का मतलब ये विजन, जैसे मान लीजिए कहीं से अचानक से साउंड आई, आपका निगाह उधर घूम गई, कोई अच्छी चीज दिखी तुरंत आपका उधर घूम, तो जो हियरिंग और लिसनिंग मतलब आप इससे जो एक्शन हो, जैसे अचानक से आपके पीछे कोई चीज गिरा, आपका हार्ट बीट धक 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 करने लगा, आवाज आई तेजी से, तो ये सब जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन जो विजन से रिलेटेड और हियरिंग से जो होते हैं वो ये करता है। बाकी और जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है उसको। ये देखो यही बोला कंट्रोल्स आई मूवमेंट, तो आई मूवमेंट क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, विजन को कंट्रोल करता है, तो ये करेगा। और यू नो हियर इनवॉलंटरी मूवमेंट, इन भाई रिफ्लेक्स एक्शन इज व्हाट, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्स टू ही किसमें, साउंड एंड लाइट, लाइट और साउंड जैसे आएगी वैसे आप घुमा के देख लिए, अच्छा ये कहां से आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया, तो ये उसका जो सेंसेशन और उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसके, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ विजन एंड साउंड। इज दैट क्लियर? विजन और साउंड के लिए उसके रिफ्लेक्स, विजन और साउंड के लिए तो अलग अलग है, लेकिन उसका रिफ्लेक्स एक्शन जो आप जानते हो, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड करता है, बट ये दो विजन और हियरिंग से रिलेटेड जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ये कंट्रोल करता है। यानी यू कैन राइट हियर द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ, द रिफ्लेक्स एक्शन related to vision and sound या hearing। रिफ्लेक्स एक्शन जानते हो ना, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स इन एब्सेंस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन किसी भी स्टिमुलस का क्विक रिस्पॉन्स देना, क्विक रिस्पॉन्स ऑफ एनी स्टिमुलस, है ना, इन एब्सेंस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का विदाउट इंक्लूडिंग ब्रेन। कोई भी चीज आप जैसे यहां पर मान लीजिए हम यहां पर आपसे बात कर रहे हैं और अचानक ऐसे हाथ रखे और यहां पर कोई नेल निकली हो और अचानक से हाथ लगे तो ब्रेन थोड़ी ना सोचेगा हाथ हमारा हटा लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन, यानी क्विक रिस्पॉन्स जो होता है विदाउट ब्रेन, ब्रेन का कोई, आप चल रहे हो आपके पैर में जैसे ही क्या होता है कांटा चुभता है आप पैर को हटा लेते हो, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन टाइप। इज दैट क्लियर? तो रिफ्लेक्स एक्शन इज व्हाट, क्विक रिएक्शन या क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस विदाउट ब्रेन। ओके, यानी अगर चाहे तो आप रिफ्लेक्स एक्शन को लिख सकते हैं बेटा कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक response, quick response of any stimulus without brain। ब्रेन, बिना ब्रेन के द्वारा किसी भी एक्शन का रिएक्शन फास्ट क्या कहलाता है बेटा? क्लियर ना? तो ये पॉइंट क्लियर हुई, बोलो। एंगर और प्लेजर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, इसको लाए हो तो लिम्बिक सिस्टम को लिख ही देते हैं क्या कहीं? ये लिम्बिक सिस्टम हमने बनाया, तो लिम्बिक सिस्टम यहीं पे लिख दो बेटा, ये पिछले वाले का था। लिम्बिक सिस्टम related to anger and pleasure, anger and pleasure, pleasure,
विच इंक्लूड थैलमस, हिप्पोकैम्पस, एमाग्डेला और हाइपोथैलमस। ये 4 चीजों को आप मिला करके देख, और भी चीजें हैं लेकिन ये हाइपोथैलमस, थैलमस, हिप्पोकैम्पस, एमाग्डेला, ये 4 तो होंगी होंगे। ठीक है ना, गॉट इट। तो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, एंगर एंड प्लेजर, और इसके अंदर ये। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग हिंड ब्रेन की बात करते हैं। अब भाई हिंड ब्रेन भी तो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। हिंड ब्रेन ये आ गया। अब हिंड ब्रेन यहां से यहां तक है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पोन्स। ये पोन्स है, एंड दिस सेगमेंट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला oblongata, and you know about that, this segment पूरा अलग कलर ले लेता हूं, ये दिस सेगमेंट फ्रॉम दिस इज सेरेबेलम। ये पूरा सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम ये देखिए, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, छोटा दिमाग बोलते हैं ना, छोटा दिमाग। इसका बेसिक फंक्शंस क्या है, किसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड बैलेंस। यहां पर ये देखिए, ये पॉइंट मेन पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम आपका बैलेंस बनाता है, कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी के हर पार्ट्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन, बॉडी पोस्चर एंड फाइन मसल मूवमेंट, यानी जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनका मूवमेंट भी यही करता है ना, क्लियर। तो मसल्स ये आप यहां पर लिख सकते हैं बेटा। तो पोन्स क्या है, तो ढेर सारे जो आप हॉर्स राइडिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, है ना, बाइक चलाते हो, वो सब बेटा ये कंट्रोल करता है। ये यानी ये बॉडी के पोस्चर, डांसिंग वगैरह जो करते हो, सारे स्टेप्स जो लेते हो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस। और आप जानते हैं जब कोई अल्कोहल बहुत ज्यादा ले लेता है तो दिस रीजन इज, है ना, मैक्सिमम अफेक्टेड होता है। ये पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, सेरिबेलम। ओके, तो ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन, संतुलन। और पोन्स क्या है, ये देखिए, ये वाला सेक्शन ब्रेन स्टेम के पार्ट हैं, ये पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सारे सब इनवॉलेंट्री हैं। ये भी स्लीपिंग के समय जो हम लोग क्या करते हैं, स्लीपिंग के समय जो हम ब्रीदिंग करते हैं ना, वहां पर पोन्स का रोल होता है। और सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो इसके द्वारा करते हैं, और वॉलेंट्री एक्शन इसके द्वारा सारे। तो यानी वॉलंटरी एक्टिविटीज या एक्शन, जो वॉलंटरी एक्शन, यहां पर जो मसल्स दिया हुआ है, तो मसल्स का कौन सी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स ही होगी ना, तो वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट है। बॉडी पोस्चर आप किस हिसाब से करते हैं, तो ये है इसका काम। इसमें एक लाइफ ट्री पाया जाता है। देखो ये ट्री है जिसको ऑर्बर बिटाई बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइफ ट्री। लाइफ ट्री भी इसी के अंदर पाया जाता है। ओके, तो इतना काम ये करता है। नेक्स्ट, पॉन्स, दिस इज पॉन्स, दिस इज कॉल्ड पॉन्स। और क्या है पॉन्स का फंक्शन, क्या बताया था, पॉन्स क्या करता है यहां पर,
पोन्स का फंक्शन देखिए आप ध्यान से, ये ब्रिज है किसके बीच, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड। सेरिबेलम, ये देखिए सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, ये देख रहे हैं ना, इसके बीच में ये काम करता है। ये इधर सेरिबेलम है और ये स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच में देखो जंक्शन का। एंड ये क्या कर रहा है, ब्रीदिंग, कंट्रोल ब्रीदिंग एंड स्लीप। ब्रीदिंग और स्लीप, यानी जो स्लीपिंग के टाइम पे होती है ना ब्रीदिंग, इनवॉलंटरी एक्शन तो करता ही है, तो ये कंट्रोल करता है क्या, दिस वन, ब्रीदिंग। बाकी मेडुला ऑब्लोंगेटा सारे के सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस करता है। इनवॉलंटरी फंक्शंस, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके नीचे ये जो स्वेलिंग वाला एरिया है ये, और इधर ये स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे जो जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, स्वैलोइंग, है ना, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग। अच्छा ये लिखा तो है, मैं झूठे लिखा हूं, ये देखो, ये सारे के सारे बेटा जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी ये करता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं। ब्लड प्रेशर वगैरह यही करता है, देख रहे हैं ना, सब कुछ जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं वो ये करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दी ब्रेन। तो ब्रेन के पार्ट में हमने देखा ब्रेन क्या है, तीन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रम, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड डाइनसेफेलॉन। सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी, या ऑन द इंटेलेक्चुअलिटी जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। डाइनसेफेलॉन इमोशंस और फीलिंग्स को करता है। दो हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमेगडाला और हिप्पोकैम्पस, चार और भी ढेर सारे मिल करके जो रियल में एंगर और प्लेजर को कंट्रोल करते हैं, प्लेजर और एंगर को कंट्रोल करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। ओके, नाउ हम अगर मिड ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन, हालांकि मिड ब्रेन भी बना होता है कार्पोरा, क्वाड्रिजेमाइना एंड सेरिब्रल पेडंकल, तो हमें इन सब चीज के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बस छोटा सा पढ़ना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल, या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू विजन एंड हियरिंग। दो चीजों से ये ध्यान रखना, अपने हियरिंग और विजन के लिए जो आप अपने हाथ पैर को घुमाते हैं, गर्दन को इधर उधर घुमा रहे हैं, वो भी उसके कंट्रोल में है। ओके, नाउ लास्ट वाला आपने देख ही लिया, तो नेक्स्ट हम आते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पे। दिस इज और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, इस इज कवर्ड बाई, है ना, ये किससे प्रोटेक्टेड होती है, वर्टिब्रल कॉलम से। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। आप देखिए वर्टिब्री के अंदर अंदर रखी होती है, यहां पर आप देखिए ध्यान से, हियर इज वर्टिब्री के अंदर। अच्छा ये भी तीन लेयर, ये भी सेम लेयर है, इसमें भी तीन लेयर जो बनी है ये भी सेम लेयर की है। आप देखिए अगर यहां पर हमने दिखाया है, देखो ये तीन लेयर दिख रही नहीं, यस, ये बाहरी वाली लेयर आपको दिख रही होगी, फिर ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। इनर साइड में पायामेटर, पायामेटर होगा कि नहीं, और ये अरेक्नोइड, एंड दिस इज ड्यूरामेटर। इसमें भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होगा, इनमें भी। ओके, तो यहां पर भी एकदम सेम वैसे ही है, क्योंकि दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सीएनएस। ओके ना, सो ये एक्सटेंडिंग फ्रॉम ब्रेन टू लोअर बैक ऑफ अप्रोक्सीमेट, इट इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, फ्रॉम हियर टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसका काम, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये मैसेंजर मीडिएटर का काम करता है, कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। ब्रेन और बॉडी के बीच में ये क्या करती है, मैसेज का, हाँ, लेती है देती है, लेती है देती है, ये करती है। बॉडी से लेगी ब्रेन तक पहुंचाएगी, ब्रेन बॉडी से लेगी सारे के सारे ब्रेन तक पहुंचाएगी, और फिर ब्रेन से लेगी यहां तक पहुंचाएगी। तो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होती है, आप देख सकते हैं यहां पर, इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल
कॉलम, ओके। और इसमें दो टाइप की क्या होंगी, यहां पर देखिए, दो टाइप की ना इसमें, ये जितनी भी हैं ये सारी मिक्स्ड टाइप की होती है। दो टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक सेंसरी नर्व फाइबर्स होता है और एक मोटर। कौन कौन? सेंसरी एंड मोटर, ओके। नाउ ये देखिए, दिस इज, ये वाला जो है सेंसरी नर्व एंड दिस इज मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, सेंसेशन को यहां पकड़ता है और ये लेके जाता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, आप जानते हैं कि बोन मैरो की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड इज, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स क्या कंट्रोल करता है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन करा। जैसे आप देखो, ये लेके गया और ये जैसे ही टच किया वैसे आपने हाथ हटा लिया, यानी ये भी तो रिफ्लेक्स एक्शन है ना। देखो यहां लिया और तुरंत आपने हाथ को ऊपर कर लिया, तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। हम टेस्टी अगर फूड मटेरियल को देखते हैं तो सलाइवेशन माउथ में होना शुरू हो जाता है। चलते वक्त अगर मान लीजिए कांटा आपके पैर में लग जाता है तो आप पैर को हटा लेते हैं, जले हुए हाथ से हटा, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं ये, क्लियर? ठीक है, तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन आपने देखा क्या होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये वही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों साइड साइड जाते हैं। इट इज जस्ट वर्क एज इन्वर्टर इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में इन्वर्टर के जैसा काम करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल। आपने यहां देखा कि ये सारे के सारे, ये ब्रेन से भी निकल के गया होगा, आंखों में, नाक में, ये ढेर सारे यहां पर भी गए होंगे। तो ये जो निकले के जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल, यानी ब्रेन और इससे बगल से निकल के जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल। तो पेरिफेरल देखे, ऑल द नर्व्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी आउटसाइड जा रहे हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड, क्या बोलते हैं, नर्व। इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल इट मींस ये सारे के सारे पेरिफेरल ही है बेटा, ये सारे पेरिफेरल, सारे पेरिफेरल नर्व्स हैं, ओके। ये क्या करते हैं, कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन, कहां से करते हैं ये, कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंचाते हैं, यानी सीएनएस तक जो है ये सेंसेशन को ले जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। तो दूसरा क्या होता है, मोटर न्यूरॉन, यानी दो टाइप के न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स होते हैं, यानी जो नर्व्स होते हैं, यानी आप यही कर लीजिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसको मैंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो टाइप बताया था, है ना, वही। तो सोमैटिक जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, आगे चल के भी देखेंगे। तो एक सेंसरी होता है, सेंसरी नर्व्स, ये क्या करता है, ये सेंड करता है, सेंड सेंसेशन टू ब्रेन, सेंड सेंसेशन टू ब्रेन, सेंसेशन इंफॉर्मेशन की करता है। और मोटर नर्व्स क्या करता है, कैरी रिस्पॉन्स फ्रॉम नर्व टू कहां आएगा, सेंड सेंसेशन टू ब्रेन, कैरी रिस्पॉन्स फ्रॉम नर्व टू
बॉडी। अरे भाई हमने आपको एक पढ़ाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, वो क्या नाम है, क्या पढ़ रहे थे, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब देखे थे एक हार्ट से लेकर के जाने वाली जो ब्लड वेसल्स थी दैट इज कॉल्ड आर्टरी, और बैक लेकर के आती थी दैट इज कॉल्ड वेन। तो ऐसे ही ब्रेन के पास भी ले जाने के लिए दो होती। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आप क्या, मैंने क्या बताया, इट इज जस्ट वायरिंग ऑफ योर बॉडी, इट इज जस्ट वायरिंग ऑफ योर बॉडी। जिस तरह से वायरिंग में आप देखते हैं हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हम दो वायर लेके जाते हैं, अर्थ और फेज का। जब तक सर्किट पूरी नहीं होती आप जानते नहीं चलता, तो दोनों लेके जाते हैं। मोटर नर्व का काम होता है कि जो रिस्पॉन्ड मिला वहां पर उसको लेकर के आए। अभी हम आपको दिखाते, ठीक है, यहां पहले आप देखो तो फिर हम आपको लेकर के चलते हैं। चलिए अच्छा देख ही लेते हैं। ये सारा पार्ट है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड है। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टिब्री कॉलम में ये प्रोटेक्टेड होता है। यहां पर भी 3 लेयर हैं, देखिए, पायामीटर, अरेक्नॉइड और डेरामीटर, देख रहे हैं ना, यहां पर भी 3 है। और ये देखिए ये यहां पर दो वायर आपको दिख रहे हैं, ये लेकर के आता है और ये रिस्पॉन्ड लेकर के जाता है। कैसे, यहां पर आप देखिए, ये सारा सारा यहां पर सेम वैसे ही बेटा, यहां पर भी देखो ये भरा हुआ होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भी भरा रहता है। ये देखिए, नाउ लुक एट हियर, यू कैन सी देयर आर 2, ये स्पाइनल कॉर्ड, देयर आर 2 नर्व्स, ये लेकर के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड, यहां देखिए हमने ये स्पाइनल कॉर्ड को कट किया है, और दिस इज, ये देखो ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सेंसरी, एंड दिस इज मोटर। अब जैसे आपको जहां पर चोट लगती है तो ये देखो लेकर के इंफॉर्मेशन पहुंचा यहां पर, और यहां पर सारा रिफ्लेक्स एक्शन है, तो अब यहां से ये रिस्पॉन्ड करेगा, देखो ये सेंसेशन को ले जाता है, और मोटर ये आपको रिस्पॉन्ड करता है कि हटा लो वहां से, ये मसल्स में लेके जाता है। तो मसल्स जब एक्टिवेट होता है तो आपको जल रहा है तो ये क्या करेगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये प्रोसेस होता है। क्लियर, बात समझ गए? ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, ये दोनों, एक मोटर न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी को मूव कराता है, वो सेंसेशन, यानी जो यहां से मैसेज लेकर, जो रिस्पॉन्स लेकर के आता है दैट इज मोटर, और जो सेंसेशन लेकर के जाता है दैट इज, जिस तरह से आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ब्लड लेकर के जाती है हार्ट से, और वेन लेकर के आती है, तो जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड इट इज ऑल्सो 2 टाइप, ये भी 2 टाइप के हैं, ये देखिए ये भी 2 टाइप के हैं बेटा। पीएनएस के भी पार्ट अगर देखें तो पीएनएस में 2 टाइप का है, मैंने आपको बताया था, क्रेनियल नर्व्स और दूसरा स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, है ना, क्रेनियल देन अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, तो ये देखिए ये सारे क्रेनियल नर्व्स हैं, दीज ऑल आर क्रेनियल नर्व्स, ये सारे क्रेनियल नर्व्स। कितने होती हैं क्रेनियल नर्व्स, बोलो? 12 जोड़े होते हैं, यानी 12 पेयर्स। और ये 12 पेयर्स देखो यहीं पर जाते हैं, ये सबके अलग अलग नाम हैं, किसी का ऑप्टिक नर्व है, किसी का ऑडिटरी नर्व है, किसी का, हालांकि ऑप्थेल्मिक भी बोलते हैं उसको, किसी का गैस्टेटरी नर्व है, किसी का फेशियल है, तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, सब जगह जाते हैं, आप जानते हैं। तो ये है नर्व्स, और ये जो आपके स्पाइन से निकलते, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ये वाले भी नर्व्स, दीज आर, ये इनको हम देखो यहां से ये देख रहे हैं ना, ये 31 पेयर होते हैं जो आपके हाथ पैर में, ये जो हाथ पैर में जाते हैं, ये देखिए इधर देखिए आप, तो दिस इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड 20। ये क्या करते हैं, आपके पूरे लिम्स है ना, ये लिम्स को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, ये लिम्स में जाती हैं, लिम्स में है ना जाती हैं और लिम्स को कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और ये आपके, अगर इसकी बात करें तो ये सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स सारे सेंसरी को, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करती है। ये नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है?
ऑटोनॉमिक, ये इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेन भी है। ये इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम जो होता है ये फंक्शन करेगा। जैसे इमरजेंसी में ये किसके साथ में एक्टिवेशन का था? एड्रेनालिन के साथ। एड्रेनालिन याद आ रहा है? एड्रेनालिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। तो ये जब हमें इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इसीलिए आपको ब्रेन, अरे जैसे मान लीजिए सपोज करो कि आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, सपोज कि आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही, आप अचानक से उसको देखते हो, ब्रेक मारने के बजाय आप और स्पीड कर देते हैं एक्सीलेटर, तो उसमें आपका ब्रेन गायब, ब्रेन से सीधे सारा ट्रांसफर हो जाता है यहां पर। ये देखो, इस वाले को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसके साइड में बस एक यही समझ लो बेटा कि जब ब्रेन काम नहीं करता तो यही काम करता है। जिस तरह से आप में है ना इमरजेंसीज, ढेर सारी इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी, पॉलिटी में आपने पढ़ा है ना इमरजेंसी 3 टाइप की, ऐसे हमारे बॉडी में भी 3 टाइप की इमरजेंसी है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। जब आप किसी से लड़ने जाते हो तो भी आपकी इमरजेंसी है, भाई इमरजेंसी में लड़ते हो, फ्लाइट तेजी से उड़ते हो इमरजेंसी में, एंड फ्राइट डरते भी तो ये 3 सिचुएशन जब आती हैं तो आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं होता। तीनों समय क्या होगा बेटा, आपके अगर देखेंगे तो जो आई की जो प्यूपिल है उसका डायलेशन हो जाएगा, और सिवरिंग होगी, स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट बढ़ेगा, है ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, सलाइवेशन रिड्यूस हो जाएगी, डाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। यानी एक ही सिचुएशन में मेनी यानी लॉट्स ऑफ फंक्शंस, लॉट ऑफ परफॉर्मेंस आपकी बॉडी को करना पड़ता है। तो आप इतने ढेर सारी बॉडी को करना है तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपके बॉडी का इन्वर्टर है। जैसे कोमा में कोई चला गया तो ये काम करना तो बंद कर देता है, हाथ पैर, लेकिन इनवॉलंटरी बात तो ये सारे चलते हैं ना। तो ये है ये 2 टाइप्स, ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये एनएस का पार्ट है। तो एनएस कंट्रोल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस, सारी इनवॉलंटरी एक्शंस, यू कैन सी हियर ऑल द इनवॉलंटरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज अटैच विथ योर, इससे देखिए ये तो इनवॉलंटरी आपका कौन करता है? ब्रेन का कौन सेक्शन इनवॉलंटरी करता है बताइए थोड़ा। तो इनवॉलंटरी ब्रेन का कौन करता है? हाइपोथैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से देखो ये नॉर्मल समय में ये, और समय में इसको बोलते हैं ये है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक वाला ये है जो आपके बॉडी के साथ सिंपैथी करती है और आपकी बॉडी को इमरजेंसी में बचाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक, इमरजेंसी में बचाती है। एंड दिस इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ये जो आपके नॉर्मल सिचुएशन में आपको आती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, और इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। क्या होता है अभी आप देखेंगे इसमें, देखिए क्या एनएस क्या करता है? हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेटिंग, प्यूपिल साइज, ये करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट योर कंट्रोल। अब इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी भी चीज का कंट्रोल, ऑटोमेटिक नाम ही है इसका, ऑटोनोमस। और इमरजेंसी सिचुएशन में ये करेगी, क्या करेगी? आइए देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये 2 टाइप से हैं। सिंपैथेटिक, तो हियर इज द सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक क्या होगी? प्यूपिल का डायलेशन होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, यानी प्यूपिल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सलाइवेशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सलाइवेशन यानी ये क्या है? ये प्यूपिल है, हम ऐसे प्यूपिल लिखते हैं, प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी। और सलाइवा का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा। हार्ट बीट, बोलो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। डाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन क्या होगी? बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगेगी। और डाइजेशन यहां पर जो मूवमेंट होता है पेरिस्टेसिस मूवमेंट, वो घट जाएगा। एंड जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्स हो जाएगी। आपकी जो यूरिनी ब्लैडर है ये रिलैक्स हो जाएगी, यूरिनी ब्लैडर रिलैक्स, ओके। एंड आल्सो टेस्टिस रिलैक्स, तो टेस्टिस के रिलैक्स होने पर ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी क्या भाई? रिलैक्स हो जाएगा। तो ये भाई जो टाइट करके बंद हुआ है, रिलैक्स हुआ, तो सारा का सारा क्या कर देगा? सारा का सारा। इसीलिए देखते हैं कि डर जब आती है तो लोग कभी कभी गीले पीले भी हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये रिलैक्स कर दी ना। पहले टाइट होकर के स्फिंक्टर बांधा हुआ था, तो ये
यूरिन को रोक करके लगा था, और जब स्फिंक्टर खुल गया, रिलैक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा? बोलो, रिलैक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो ये, और ये है सिंपैथेटिक, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जब इमरजेंसी पीरियड डिसअपीयर हो जाती, तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को लाता है नॉर्मल सिचुएशन में, यानी ये नॉर्मल सिचुएशन में लाता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? ये अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर बॉडी, प्रिपेयर बॉडी को ये प्रिपेयर करता है टू फेस इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर ना? यस। तो आप देख लीजिए, और फाइट एंड फ्लाइट, ये देखिए फाइट और फ्लाइट इसीलिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ये देखिए इसमें जैसे ड्यूरिंग स्ट्रेस, डेंजर, फियर, ये वही है। तो ये आएगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा हार्ट बीट, ब्रीदिंग, एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ढेर सारी चीजों को ये इंक्रीज करेगा। और जैसे ही रेस्ट और डाइजेस्ट, जब आपका सारा का सारा डेंजर डिसअपियर हो गया, तो फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट अभी आ जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। जब इमरजेंसी सिचुएशन चला जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? बोलो। अरे भाई, रिलैक्स करेगा, और क्या करेगा? प्यूपिल की साइज अब यहां पर रिड्यूस हो जाएगी, सलाइवेशन बढ़ जाएगा, सलाइवेशन या डाइजेस्टिव सिक्रीशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी, डाइजेशन बढ़ जाएगी, उसका सिक्रीशन घट जाएगा, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगी, मतलब वही बढ़ जाएगी या नॉर्मल हो जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे के सारे सब हैं, यानी प्यूपिल की साइज क्या हुई? घट गई। सलाइवेशन यानी सलाइवा एंड डाइजेस्टिव मटेरियल एंड एंजाइम्स बढ़ गए। हार्ट बीट स्लो हो गई, ब्रीदिंग रेट स्लो का मतलब जो बढ़ी थी वो स्लो हो गई, ऐसा नहीं कि स्लो हो गई, यानी मेंटेन हो गई, अगर वो हो जाता है तो, है ना। डाइजेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी पॉइंट्स आते हैं। फिर से हमारा बॉडी क्लियर, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्लियर? तो स्लो हार्ट रेट, इनहैंस डाइजेशन, और बॉडी क्या होगी? रेस्ट एंड स्टेट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में यही है। अभी बताओ बेटा, इज दैट क्लियर? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? बोलो। क्लियर? हाँ, नॉर्मल सिचुएशन में, वो नॉर्मल सिचुएशन में लाता, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल सिचुएशन में लाता। वो इमरजेंसी है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, इन्वर्टर की तरह काम करता है ये वाला सेक्शन, ये पूरा इन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे हम इन्वर्टर में क्या करते हैं, इन्वर्टर रहता है तो क्या फायदा होता है? कि लाइट चली गई तो इमरजेंसी में, ये देखो अभी भी लाइट चली गई, पीप पीप की आवाज आ रही है। तो इमरजेंसी, जैसे कोमा में आदमी चला जाता है तो काम कौन करता है? कोमा में तो यही वाला करेगा ना। हाँ, हमेशा इन्वर्टर लगा रहता है साथ में, जैसे लाइट कटती तो ये हो जाता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में तो ये करता है, नॉर्मल सिचुएशन में ये रहता है। इसीलिए इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट। गॉट इट? ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक। हम आते हैं सवालों की तरफ। नाउ द फर्स्ट
पहला सवाल आपके सामने है, बताइए थोड़ा तो, विच वन इज द करेक्ट? Now, which one? Which part of the brain controlled voluntary action? Voluntary action कौन करता है कंट्रोल? अरे भाई सेरिबेलम। मैंने आपको बताया वॉलंटरी एक्शन तो सेरिबेलम करेगा ना। बोलो नेक्स्ट। अरे भाई किधर से जाएगा? सेकंड, नहीं मेडुला हमेशा अरे मेडुला ही, पैरासिम्पैथेटिक मेडुला ही है बेटा। अरे मेरे लाल ये देखो ना, पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो मेडुला ही तो है, सारा मेडुला से निकला है। आप देखो ध्यान से, मेडुला ही तो है। ये देखो ये मेडुला के सेक्शन से ही तो सारे निकले हैं। तो यानी नॉर्मल सिचुएशन में ये भाई, जब ड्रेस्ट और डाइजेस्ट का मतलब क्या? नॉर्मल सिचुएशन ना, नॉर्मल सिचुएशन। हाँ ये हमेशा इनवॉलंटरी करेगा बेटा। ओके ये भी जुड़ा रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब ये काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला ही देखते हैं अभी। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हमने टिश्यू में पढ़ा है बेटा। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हमने टिश्यू में पढ़ा दिए हैं मेरे लाल आलोक रंजन। सेकंड, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, सेकंड का सी बता रहे, पक्का है क्या? सी ही बिल्कुल, फोर ब्रेन का ही पार्ट। चलो नेक्स्ट। अरे भाई हाथ मेरा इधर चला। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन बॉडी बैलेंस? थर्ड, चलो बताओ जल्दी। आप ऑप्शन जब भी आप आंसर दिया करें तो आप नंबर लिख दिया करो। जैसे इस तरीके से आप नंबर लिख देंगे ना, जैसे मान लीजिए तीसरे वाले का है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन बॉडी बैलेंस, तो मान लीजिए अगर ये 3 का ए है तो 3 का ए लिखोगे, 3 का बी है तो 3 का बी, तब हम समझ पाएंगे कि आप सही बता रहे हो कि नहीं। पक्का ना? गुड। चलो भाई आगे बताओ। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल थिंकिंग, इंटेलिजेंस, विजन, इन्वॉल्यूंटरी एक्शन, इमोशंस। अरे भाई ये तो आपको इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी, यानी ये तो सेरिब्रम करता है, ये तो ऑक्सीपिटल करता। थिंकिंग और ये इंटेलेक्चुअल का तो फ्रंटल सेरिब्रम का करता है, ये इनवॉल्यूंटरी मसल, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है ना। आगे, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड मास्टर कंट्रोल यूनिट? जो मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबको कंट्रोल करता है। बोलो। हाइपोथैलेमस। Which part of the brain connects the brain with the spinal cord? कौन? Good. Next. Which lobe cerebrum is responsible for vision? सेरिब्रम का कौन सा लोब जो है विजन के लिए?
ऑक्सीपिटल है क्या? गुड. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इमोशन लाइक एंगर एंड फियर? एंगर एंड फियर. ये देखो आ गया ना लिम्बिक. लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन है? मैंने आपको बताया था. इसमें कौन है? थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस प्लस एमाइगडेला प्लस कौन है भाई? हिप्पोकैम्पस. ये याद रखें, लिम्बिक सिस्टम. ये सब मिल करके है ना ये. ठीक. नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय. रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स. स्पाइनल कॉर्ड ना. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन स्पीच प्रोडक्शन? स्पीच प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्रोकाज एरिया. मैंने आपको बताया था ब्रोकाज एरिया जो है वो स्पीच के लिए होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स. पेरिफेरल में कौन कौन से होते हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, ओनली ब्रेन, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, या ओनली स्पाइनल? ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जी. दिस वन इज. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं. यस, 31 जोड़ी. ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल विच टाइप ऑफ फंक्शन? बोलो. वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? 12 का सी. इसका बोलो. 13 वाले का बोलो. 13 जब तक 13 का सी बोल दिया क्या बच्चे ने? गुड, क्या बात है. विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स? यस. सिंपैथेटिक. ये तो रेस्ट डाइजेस्ट का है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग नहीं? स्लोइंग हार्ट रेट, प्रमोटिंग डाइजेशन, डायलेटिंग पिपिल, प्रमोटिंग रेस्ट एंड स्लीप. 15 नंबर. यस. सी. गुड, क्योंकि ये तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है. cranial nerves emerge from which part? cranial nerves. cranial nerves कहां से निकलते हैं भाई? बोलो. ब्रेन से. और कहां से निकलेंगे? क्रेनियल तो ब्रेन से निकलेगा ना. विच सिस्टम कंट्रोल हार्ट? विच सिस्टम कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन ऑटोमेटिकली? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम. ऑटोनॉमिक.
The peripheral nervous system is divided into पेरिफेरल, मैंने बताया था दो, सोमैटिक और ऑटोनोमिक. Which nerves carries message from sense organ to CNS? सेंस ऑर्गन से CNS तक लेके जाता है. यस, 19 का सी, सेंसरी न्यूरॉन्स. गुड, वेरी गुड बेटा, क्या बात है. सभी बच्चों ने लगभग लगभग सही बताया. लास्ट सवाल, विच नर्वस सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग काम एंड. कौन सा इसमें? विच नर्वस सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग, सी क्या, वर्क्स ड्यूरिंग काम एंड रेस्टिंग. थैंक यू. ये रहा आपका पूरा टॉपिक नर्वस सिस्टम का. बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से. ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें. बोलो. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.